को राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। आज है 26 मार्च और 26 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये दो काम आपको जरूर करने हैं जिससे मेरा हौसला बढ़ता है आप लोगों के लिए करंट अफेयर सेशन लाने का। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं अपने अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जब पेपर आएगा तो उससे पहले अच्छे से प्रिपरेशन करनी जरूरी है। सिलेबस इसमें बहुत ज्यादा है, ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर आएगा और एकदम से मैं प्रिपेयर कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट जो रह गए हैं, जैसे रोड सेफ्टी का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, ईवीएस का है, रूरल मार्केटिंग है, हरियाणा की इकोनॉमी हुई, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, नेशनल जीके, काफी सारा डेटा है। तो प्लीज आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हैं। एचपीएससी एससीएस के लिए आप लोग आधारशिला बैच है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अ, अभी आईटीआई पास जो जितने भी ट्रेनी हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं? तो उन्होंने अभी हाल ही में डिजिटल पोर्टल बनाकर डेटा एकत्रित किया जाए, इसके लिए एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल पोर्टल का निर्माण किया जाएगा, जितने भी अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट डेटा को एकत्रित करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। आईटीआई पास युवाओं को डेटा राज्य के औद्योगिक संस्थानों को उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होगा और हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। आईटीआई अपग्रेडेशन, हरियाणा के अंदर जितने भी आईटीआई इंस्टीट्यूट है इनकी मशीनरी को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा और इंडस्ट्रियल टूर भी करवाया जाएगा। जितने भी आईटीआई से रिलेटेड जो अप्रेंटिसशिप है उनके लिए एक प्रॉपर कैलेंडर भी जारी होगा। हरियाणा में 10 आईएमटी खुलने के बाद में स्किल्ड युवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने नए आईएमटी खुलेंगे? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप टोटल 10 खुलेंगे हरियाणा में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया? ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है, आने वाले पेपरों में तुम्हें जरूर मिलेगा। जैसे अनाज एटीएम भारत का पहला खुला था गुरुग्राम में, ऐसे ही गुरुग्राम के अंदर ही एलपीजी एटीएम खुला है, ये भारत का पहला। हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया है। सिलेंडर की विशेषता है, ये मशीन 10 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर देती है। ये सिलेंडर पारंपरिक लोहे के सिलेंडरों की तुलना में वजन में आधे होते हैं और जिन्हें लाना ले जाना थोड़ा आसान होता है। यह मशीन मात्र 2 से 3 मिनट में एक सिलेंडर दे देती है। एक समय में इसमें लगभग 10 सिलेंडर स्टोर करने की क्षमता भी है। इसमें विशेष सेंसर लगे होते हैं जो स्ट्रोक कम होने पर नजदीकी गैस एजेंसी को ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन दे देगी। इसका मेन टारगेट यही है कि गैस डिलीवरी के लंबे इंतजार को खत्म करना और विशेष रूप से जो है ना ऑफ आवर्स यानी कि काम के घंटों के बाद भी ग्राहकों की सुविधा मिलते रहना उनको। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बीपीसीएल इसे अन्य शहरों में भी आवासीय परिसर में लागू करने का विचार कर रही है। वो कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आन पड़ती है तो जरूर कोई ना कोई नई तरीका सोचा जाता है, खोजा जाएगा। तो जैसे सिलेंडर से रिलेटेड इतने सारे क्राइसिस देखने को मिले, तो वहां पे अभी एक नया आपको सॉल्यूशन मिल गया। ये भविष्य में फिर हेल्प भी बहुत करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको वर्किंग आवर के समय में सिलेंडर लाने का समय नहीं है, तो आप लोग बिना वर्किंग आवर्स के भी जो है एक्चुअली सिलेंडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से मतलब लेके जा सकते हैं। तो भारत का पहला 24x7 आवर्स एलपीजी एटीएम जो बना है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। एलपीजी एटीएम के माध्यम से कंपोजिट सिलेंडर दिया जाएगा 10 किलोग्राम का। एलपीजी एटीएम जो है ना किस सार्वजनिक कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया? बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा। एलपीजी एटीएम एटीएम में स्टॉक कम होने पे एजेंसी को सूचना मिलेगी, कैसे? सेंसर के थ्रू मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में साल 2026 के बजट सेशन में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन सेटअप करने की चर्चा की है? तो टोटल 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे हरियाणा में। गोहाना में एक, बहादुरगढ़ में एक, सोनीपत में। हरियाणा में वर्तमान में 29 साइबर पुलिस स्टेशन है, 3 और नए खोले जाएंगे। बजट में तो खैर इसकी घोषणा हुई थी, अब आज फिर से इसका जो है ना एक अपडेशन आया, फिर इस करके मैंने इसका क्वेश्चन तैयार किया है। तो हरियाणा में साइबर अपराधियों की जांच करने के लिए, अच्छा आपको ये साइबर का मतलब तो पता है ना क्या होता है? साइबर का मतलब होता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट के माध्यम से होने वाले जितने भी कम्युनिकेशन है वो सब साइबर कहलाएंगे।
जैसे मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है, सब साइबर है ये। लेकिन साइबर में अगर क्राइम जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो अपराध इंटरनेट की हेल्प से किया गया है वो साइबर क्राइम हो जाएगा। तो राज्य में साइबर अपराधों की जांच, प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमता यानी कि लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी को डिजिटल युग के अनुरूप मजबूत करना है। ये थाने आधुनिक फॉरेंसिक उपकरण, डिजिटल जांच सॉफ्टवेयर और सुरक्षित संचार प्रणालियों से लैस हो गए। वर्तमान व्यवस्था है कि हरियाणा का साइबर अपराध नियंत्रण कक्ष वर्तमान में बैंकों और अन्य वित्तीय एजेंसियों के साथ में समन्वय कर धोखाधड़ी की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करता है। सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसे तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों पर नकेल भी कसी जा सकेगी। हरियाणा में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में स्टार्ट हुआ है? तो हरियाणा में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कहलाता है, औद्योगिक रूप से एक डेवलप्ड सिटी कहलाता है। हरियाणा के अंदर पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद सरकार अब राज्य में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट जो है ना, इसको इस महीने के अंत तक स्टार्ट करने जा रही है। ये पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद की एक तहसील में लागू होगा और 3 माह तक चलेगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है रन करके देखा जाएगा कि ठीक ढंग से यहाँ पे लागू हो रहा है क्या। अगर कुछ इशू आता है तो फिर उसमें अपडेट किए जाएंगे। फिर इसका मेन टारगेट यही है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ाया जा सके। फिजिकल इंटरफेस है उसमें थोड़ा कम किया जाए फिजिकल इंटरफेस को, और जो डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी, उसको थोड़ा तेजी से लोगों तक प्रॉपर्टी का डिलीवरी, प्रॉपर्टी डीड वगैरह समय पे पहुंचे या जल्दी पहुंच पाए। किस हरियाणवी का सिलेक्शन अभी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में हुआ है? तो इनका सिलेक्शन हुआ है मयंक चौधरी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। हरियाणा के मयंक चौधरी का सिलेक्शन अभी हुआ है यूएई की अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के अंदर। इनका जन्म 5 फरवरी 1997 के अंदर गांव गिलौड कला, जिला रोहतक में हुआ है। मयंक ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा भी लिया है। किस जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है? ये रहने वाली हरियाणा के हांसी डिस्ट्रिक्ट की है मूल रूप से, वैसे रह रही है लंबे टाइम से पंचकुला के अंदर रही है, मूल रूप से हांसी की रहने वाली है। बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है। 20 साल की हांसी की देविका ने फाइनल्स में मलेशिया की गोहो जिन वेई को हराया है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद यह खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी ये बन गई है। हरियाणा के किस जिले के कोमोडोर हरप्रीत सिंह को नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इनका जिला है, गृह जिला है अंबाला डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी ठीक रहेगा। इसके अलावा सवाल बनता है सीआईआरबी। सीआईआरबी ने अपना 1 फरवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 42 साल पूरे हो गए हैं। सीआईआरबी हिसार में पड़ता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। 1 फरवरी 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और ये सबसे बड़ा भैंस अनुसंधान केंद्र है दुनिया में। देश भर में 10 अनुसंधान केंद्र है और 20 से ज्यादा प्रयोगशालाएं हैं। अभी इसी के अंदर ही जो है ना, आप मुझे बता सकते हो क्या गौरव टू के बारे में? चलो मैं ही बताता हूँ। गौरव टू जो है, गौरव टू जो है ना, इसका ये क्लोन झोटा तैयार किया गया है गौरव टू। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और गौरव इसके अलावा जो है ना, यहाँ से मुरा नस्ल के झोटे से 7 सीमेन तैयार किए गए थे, 7 क्लोन तैयार किए गए। इसके लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल किया जा चुका है ऑलरेडी। इतना ही था आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा। देखो, आप जितने भी बच्चे इस सेशन को देखा करते हो, आप लोग हौसला अफजाई के लिए प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, कभी कभी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, स्टेटस लगा लिया करें। आप लोग तो अच्छा लगता है, जिस भाई को, बहन को, बच्चे को पसंद आता है वो वीडियो देख लेगा, है ना, और मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। इतना काम जरूर किया करें आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आपको 27 मार्च साल 2026 के करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल है स्टार IQ एजुकेशन, वहां पे, ठीक है। डेली से ही इसे स्टार्ट करेंगे, अगले महीने से इसे रेगुलर ही रखेंगे। हर रोज हम लोग स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहां पे डेली का डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपको प्रॉपर रिवीजन भी ठीक हो जाए, है ना। शुक्रिया।